in modern times, because there is a lot of discussion as to where exactly the Ramayana happened. Now you may find this funny, but actually that is true, that there is a theory that the actual Ramayana, and it's a bit of eccentric theory, if you follow the chronological and geographical descriptions of Valmiki Ramayana, we have to go into the eastern UP. चलो 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 अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो चलो अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। If we try to decipher the term Ayodhya through Skanda Purana, it has an amazing meaning. A alphabet represents Brahma, Ya represents Vishnu, and Dha represents Shiva. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भौगोलिक दृश्य अगर हम देखते हैं तो अयोध्या का जो शेप है वो एक नाव के आकार का है। एक दो दिन रहेंगे तो यहाँ पर दर्शन, स्नान, पूजन, साधु संतों का सत्संग, प्रवचन, उनसे मिल के बैठना, उनसे बातचीत करेंगे, धर्म अध्यात्म पे चर्चा होगी, तो लगता है कि नहीं, ये कुछ अलग तरह से है। Whenever I come to Ayodhya, it's a spiritual journey for me to get time with myself. अयोध्या की संस्कृति अपने आप में इतनी गरिमापूर्ण है कि अयोध्या में अगर 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी हमारे आपके घर की कोई स्त्री, कोई बेटी अगर स्टेशन पे, अयोध्या रेलवे स्टेशन पे उतरती है, बस अड्डे पे उतरती है, तो अकेले पैदल किसी भी मंदिरों और मठ में जा सकती है। इतना अयोध्या सुरक्षित है। ऐसे ऐसे अयोध्या में मंदिर हैं जो देखने से लगता है कि खंडर बता रहा है, मंजिल बुलंद होगा। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनकी इमारतें सिर्फ नीचे देख के लगता है कि बाप रे, जब बनाए गए होंगे ये मंदिर तो क्या लाजवाब मंदिर रहा होगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक इस पावन धरा पर हुआ है। लगभग सभी धर्मों के तीर्थकार, पैरोकार, पीर, पैगंबर, अवतार इस धरती पर अपने चरण रज दे चुके हैं। हर व्यक्ति को कम से कम एक बार अयोध्या में जरूर आके दर्शन करना चाहिए। 4 उत्सव होते हैं यहाँ पर। अभी श्री राम विवाह उत्सव है और ऐसे करके फिर श्री राम जन्मोत्सव आता है चैत्र, उसमें आकर के सम्मिलित हो तो लगता है कि विश्व मानव पूरा अयोध्या में ही आ गया है और कहीं भी एक, जैसा कहते हैं, तिल डालने की भी जगह नहीं बचती है। उस तरह से होता है यहाँ। अपार भीड़ होती है, कई लाख लोग आते हैं।
मूल रूप से महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित हनुमानगढ़ी इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। लखनऊ के नवाब मंसूर अली खां सफदरजंग ने 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया और मान्यता है कि अयोध्या की रक्षा के लिए भगवान हनुमान यहाँ वास करते हैं। इसलिए अयोध्या आकर भक्तगण भगवान राम से पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं। एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 70 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गर्भगृह में चित्रित स्तंभ, कोष्ठक और दीवारों पर प्लास्टर की आकृतियां बनी हुई हैं। मुख्य मंदिर में माता अंजनी की गोद में विराजमान बाल हनुमान की प्रतिमा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरद विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नागेश्वरनाथ मंदिर की कहानी भगवान राम के पुत्र महाराजा कुश से जुड़ी है। भगवान शिव का यह मंदिर श्रद्धालुओं में खूब लोकप्रिय है और विशेष रूप से शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ काफी भीड़ जुटती है। पौराणिक कथा है कि एक बार महाराजा कुश का बाजूबंद सरयू नदी में नहाते हुए खो गया। ये एक नाग कन्या या नागा जनजाति की कुंवारी को मिला और उसे कुश से प्रेम हो गया। नाग कन्या भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए कुश ने उसके लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। विशाल जी, यहाँ पे हर एक घर में जो मंदिर है तो इसका क्या हिस्ट्री है? देखिए, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि हर घर में मंदिर है या हर मंदिर में घर है। हाँ। तो इसकी हिस्ट्री है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ा है वो पूरी तरीके से आस्था से जुड़ा है। ज़िंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ पल ऐसा निकालिए, प्रेम कर लीजिए श्री राम से। वैसा ही कुछ अपना भी है कि भगवान के लिए वक्त नहीं निकालना पड़ता है, भगवान आपको खुद ही बुलाते हैं। सादगी ही हम लोगों की पहचान है और पूजा पाठ, सादगी और यहाँ पे जो भी है वो अयोध्या की पहचान ही है। हम लोग मतलब अभी भी वहाँ से जो आप कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता, उससे जुड़ नहीं पाए हैं और वो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा। हम लोगों को अपना जैसे हैं वैसे ही रहना अच्छा लगता है। रोज़गार भी यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट है ना, वो भी मंदिरों पे और पूजा पाठ पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि बात ये है कि जैसे हनुमानगढ़ी आप जाइए, वहाँ के आसपास जो फूल माले की दुकान, उसके बाद में मिठाइयों की दुकान, तो इस तरीके से जो भी है यहाँ पे वो हर टोटली पूरे मतलब एक भगवान होते हैं ना, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे बांध के रखा है हम लोगों को। ये हमारी गमछे की दुकान है। यहाँ पर यात्री आते हैं जो गमछे भूल जाते हैं तो यहाँ से आके लेते हैं और काफ़ी अच्छे दाम में बिक भी जाता है, काफ़ी अच्छे समय में लोग लेते भी हैं। हाथ से कटा, हाथ से बुना होने के नाते लेबर चार्ज अधिक पड़ता है। उद्देश्य इसका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो यहाँ का जो चंदन है, जड़ी बूटियाँ हैं, कई सारी चीज़ें लोग अपने यहाँ लेकर भी जाते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। तमाम दंत कथाओं और विवरणों से भरी अयोध्या की कहानी
छोटी संकरी, आड़ी तिरछी, भूल भुलैया जैसी गलियों से सजती संवरती पूरी होती है। सीताराम सीताराम की गूंजती ध्वनि के बीच, बंदरों की लगातार चीख चिल्लाहट के बीच अयोध्या आपको फिल्म जाने भी दो यारों की याद दिलाती साक्षात रामलीला जैसी ही लगेगी। Hi everyone, this is day 2 of Ayodhya trip and we are in e-rickshaw in Ayodhya, which is called as Ayodhya Metro, and we have visited places. One is the Mani Parbat we visited, very interesting story behind it, and we will talk about it very soon. And we visited this place called Nageshwar Temple today morning, again very interesting stories, and we have spoken to the localites here, and it is so fascinating to know a lot of things about this place which are not online at all. And we came across this team of documentary filmmakers, and we might be featuring in their documentary, so we're just very excited about it. Right now both of us are very hungry. I think he's not talking because of that, so we are heading to go and have amazing food right now. So see you later, bye. दूसरे दिन दोपहर के भोजन के उपरांत आप अप्रत्याशित रूप से भाग्यशाली हो सकते हैं यदि अयोध्या मेट्रो के नाम से मशहूर आपका गाइड मोनू अपने चरमराते हुए ई रिक्शा में आपको एक सरप्राइज दे और आप खुद को खंडहर में तब्दील होते एक शानदार महल में पाएं। ये है अयोध्या के राजा का महल। अपनी समृद्धि के सर्वोत्तम दिनों में 300 कमरों वाला ये महल आज भी अनोखा आकर्षण रखता है। राज परिवार के सदस्य अपने मेहमानों का स्वागत विशेष चाय और स्थानीय मिठाइयों से करते हैं, साथ ही साझा करते हैं अयोध्या के समृद्ध इतिहास की पहेली नुमा कहानियां। Well, it's my first time in Ayodhya and I've read a lot about it. I have seen a lot of news about it, and so I wanted to experience how it was, how it is. This place is very simple, and that's how you find good things. The simpler it is, the better it is. So I came here, I visited a lot of temples. Every house is a temple, or you can say every temple is a house. It's a lot peaceful. And have you in your childhood played with a kaleidoscope? You can make a lot of patterns. So it has shown me how to see one thing from a lot of perspectives, exactly like a kaleidoscope. And yeah, people are very simple. They know what they want, so they are very to the point. They are not confused about, like I am right now confused about talking about this thing. They are not that confused in life. And what else? I like it here. अयोध्या में कुछ तो ऐसा है जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, सिर्फ उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। दिन और रात का चक्र एक बाहरी चुप्पी और आंतरिक उथल पुथल का विरोधाभासी मेल हो सकता है। एक समय ऐसा भी हो सकता है जब विचारों और भावनाओं को शब्दों में बयां करना संभव ही न हो। अयोध्या की कोई भी तीर्थ यात्रा बेहद पवित्र और भावपूर्ण मां सरयू की आरती का अनुभव लिए बगैर पूरी नहीं हो सकती। घंटियों की सम्मोहक गूंज, मंत्रोच्चार और दियों की कतार शाम के परिदृश्य को आंतरिक रोशनी से जगमग कर देते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई सरयू नदी की प्रार्थना में होने वाली ये आरती दरअसल इस दिव्य नदी की स्वर्गिक शक्तियों की आराधना है। जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय 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 राम, राम राम सिया राम, राम 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 सिया राम।
जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। अयोध्या के परिदृश्य को पूरा करती हैं यहाँ कही जाने वाली तमाम कहानियाँ। ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री और दुकानों पर आसानी से सुलभ टूरिस्ट गाइड के जरिए अयोध्या की असली कहानी को समझना, उस पर रिसर्च करना, राम की आत्मा को जिसे इस शहर के हर कोने, हर नुक्कड़ पर महसूस किया जा सकता है, और ये अनुभूति बेहद ही मनमोहक है। आणि इथं आल्यानंतर आम्ही राम जन्मभूमीचं मंदिर हे शिलान्यास विटा हे बघितलं आणि बघितल्यानंतर आम्हाला खूप इथे आल्यानंतर खूप असं आनंदमय वातावरण वाटलं। 3 दिन से हम लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ करके हमने कनक भवन, रंग महल, बड़ा महल और राम जन्मभूमि, इसके बाद हनुमानगढ़ी, राम बारात, राम विवाह महोत्सव, बहुत चीज़ हम लोगों ने यहाँ देखा और बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, पेंटिंग का इतना बड़ा कार्यक्रम। यहाँ पर जो भी पेंटिंग बने हैं प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र मीन्स बाल्यकाल से लेकर के सभी एक एक दृश्यों को दिखाया गया है। लगभग 3 दिन की समय में यह पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो पाई है। Ayodhya Art Festival, I think the idea came very spontaneously. Our Lord Rama, Hanuman, Sita, who are revered by adults and loved by kids, we just took these characters and put it on the walls of Ayodhya. जब हमारी टीम के साथ मैं, शांतनु, मेयर और सभी लोग बैठ चुके थे तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि अब इस कार्य को किया कैसे जाए। बस भगवान राम नाम का स्मरण करके हम लोग निकल लिए अयोध्या के लिए। और जब हम फाइनली यहाँ पहुँचे तो द ट्रिमेंडस सपोर्ट वी गॉट फ्रॉम number of countries, number of people from Ayodhya, other cities. I think after a point we wanted it to become the festival of the citizens of Ayodhya, and it became. मतलब कभी कोई खाना देने आ रहा है, कोई लाइट लगा दे रहा है, कोई उनके कलर ठीक कर रहा है, तो it became the festival of the people. मतलब पहले एक लड़का जुड़ा, फिर 2 लड़के जुड़े, and by the end there 100-200 artists were painting Ramayana murals throughout Ayodhya. अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू वह पावनी, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अयोध्या ऐसी पावन भूमि है, यहाँ पर पूरे देश से क्या पूरे विश्व की ये धरोहर भी है। यहाँ 7 प्रकार के पर्वत भी हैं, सप्तहरी मंदिर भी है, सप्त सरोवर भी है। इसलिए हमें दुनिया भर से लोग यहाँ पर्यटक के रूप में, श्रद्धालु के रूप में आए तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा, वो अयोध्या में आने पर ही उसको पता चलेगा कि अयोध्या की पावन भूमि कैसी है। इस शानदार आध्यात्मिक यात्रा को समाप्त करने के लिए कोई गुप्तार घाट पर विलुप्त हो जाना चुन सकता है। भगवान राम ने दिव्य धाम जाने के लिए यहीं पर सरयू में जल समाधि ली थी, जो अयोध्या की पौराणिक कथा की निरंतरता का एक और हिस्सा है। और ये लहरों के शांत माहौल और राम की धरती पर झिलमिलाती सुनहरी किरणों के बीच आदर्श अंत की तरह लगता है। When I decided to come to Ayodhya for a 2-day trip, मैंने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इतनी सारी जगह होंगे to go visit. I got a chance to speak to a couple of the localites here, and the perspective they have, the town itself is so quiet and so lovable. So it has made me personally so peaceful. Like the 2 days have been absolutely peaceful, and it is just a great experience. I'm glad I chose to come here, and it is a great getaway.
So it's been really, really nice. तो एक सहज सप्ताहांत के लिए अपने खुद के तरीके के बारे में सोचें। इसमें अपनी पसंद की रामलीला के यादगार क्षण हो सकते हैं। शाम के शांत माहौल के लिए सीताराम सीताराम के मुग्ध करने वाले जाप इसमें जुड़ सकते हैं और साथ ही इसमें आत्मा को नई अंतर्दृष्टि देने वाले उन तत्वों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। यदि आप एक साहसिक और आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल की तलाश में हैं, तो आपकी इस सूची में भारत के इस जाने माने हिंदू तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश की अयोध्या का ही नाम होना चाहिए। We were actually hoping that we would be part of the documentary, and it's been a crazy experience. Get away from the hustle bustle and to this place, which is absolutely beautiful. हम लोग तो बस ऐसे ही निकल गए थे कि ठीक है कुछ नया करके आते हैं, लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग आप बोल सकते हो, हम एक्सपीरियंस हो गया कि ठीक है, पर्सपेक्टिव बदल गया कि चीज़ों को हम इतने प्यार से भी देख सकते हैं। सर एक मिनट कट मत कीजिए, can we just go live? Hi guys, so as mentioned in the previous video that we were hoping to be part of the documentary and we are actually here and it is great. Okay, fingers crossed. Thank you. Bye bye. See you soon. Catch you all later. Bye. Thank you. चलो चलो अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। हर घर मंदिर मंदिर ही घर सभ्यता की है यही धरोहर। हर घर मंदिर मंदिर ही घर सभ्यता की है यही धरोहर। परंपरा नित दिखे जहाँ ये मनुनिर्मित नगरी अयोध्या मनुनिर्मित नगरी। चलो 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 अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो चलो अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। यहाँ सादगी सबका नारा प्यार इनका सबसे न्यारा। यहाँ सादगी सबका नारा प्यार है इनका सबसे न्यारा। देखने सब ये प्यारा नजारा। देखने सब ये प्यारा नजारा। देखने सब ये प्यारा नजारा आना है इस ग्राम। देखने सब ये प्यारा नजारा आना है इस ग्राम। सबको आना है इस ग्राम। आना है इस ग्राम। चलो 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 अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो चलो अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो अयोध्या चलो अयोध्या चलो अयोध्या। 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 चलो 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 अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। चलो चलो अयोध्या धाम जहाँ पर बसे सियावर राम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम। जय जय राम 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 जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
अयोध्या नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।